गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी आपका हमारे चैनल महिमा अपार में स्वागत है। संगत जी, आज का यह सत्संग बहुत ही प्यारा, भावपूर्ण और रूहानी संगति से भरा हुआ है। संगत जी, यह रासायनिक उद्योग दुनिया में जिसे सुखदा की नगरी कहा गया है, जहां हर क्षण शेखी रहते हैं और इंसान कभी हंसते हैं तो कभी आंसुओं के बीच झूलता रहता है। यदि वहां कोई सारभूत वस्तु है जो आत्मा को साकार और दिव्य रूप प्रदान कर सकती है तो वह सद्गुरु की परम याद है। सद्गुरु का दिया हुआ अमूल्य नाम वह सच्चा नाम है जो आत्मा को उसके मूल स्वरूप से अनाम कराता है, जो उसे यह मायाजाल से उसके वास्तविक घर यानी परम धाम तक पहुंचा सकता है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। एक जीवित और पूर्ण गुरु से नाम दान प्राप्त करने से आपका एक दिव्य सौभाग्य प्राप्त होता है जो अब तक हर किसी को नहीं मिला है। यह तो केवल उन विरले और गिनी चुनी दृश्यों को ही दर्शाता है जिनमें स्वामी स्वयं अपनी कृपा से योगदान करते हैं, जिसमें वह अपने सानिध्य में लाना चाहते हैं। वह नौकरी पाना चाहती है और इसमें अपने असली घर की ओर ले जाने का इरादा है। विश्वास मानिए संगत जी, अगर आपको एक पूर्ण सद्गुरु से नाम दान की आशीर्वाद मिल गई है तो यह ऐसा खजाना है जिसकी कीमत में ना शब्द आ सकते हैं और ना ही किसी पैमाने से मापी जा सकती है। अब जब हमें यह अमूल्य मूल्य मिला है तो साथ ही हमें जो हुक्म मिलता है भजन सुमिरन की बैठक में ध्यान देने का, वह भी हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। हम सभी नामदानी जीव अपनी क्षमता के अनुसार इस हत्या का गलत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस आत्मिक यात्रा में कई बार हमें उद्घाटित आदि का सामना करना पड़ता है। कई बार मन में संदेह पैदा हो जाता है कि क्या यह दिशा निर्देश गलत हो रहा है, प्रभु के निकट आने का अनुभव क्यों नहीं हो रहा, क्यों आत्मा में वह वॉलपेपर और आनंद को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। एक बार एक सत्संगी भाई ने मुझसे सवाल किया कि जब मैं पूरी निष्ठा और नियम से नाम सुमिरन कर रहा हूँ तो मुझे कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, मेरी रूहानी राक्षसों में कोई स्पष्ट प्रतीक यो नहीं दिख रही, अंदर से अब भी खालीपन क्यों महसूस हो रहा है। पुराना और आश्चर्यजनक मैनास्टिक हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज कुछ भी सही नहीं चल रहा है। संगत जी, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप घर पर शांति से बैठे हो और अचानक से एक बदली हुई ऊर्जा का अनुभव करने लगे हो, जैसे मन में अचानक विस्फोट हो जाए, दिल पर एक अजीब सा बोझ उतर आए, अलसा छा जाए, कुछ करने का मन ना करे, क्रोध आ जाए, नकारात्मक विचार आने लगे, जैसे किसी ने अंदर से सारी शक्ति और ऊर्जा सीख ली हो। अभी कुछ देर पहले तक भजन सुमिरन से मन में प्रभावन और सकारात्मकता महसूस हो रही थी, लेकिन अचानक परमाणु नकारात्मकता का एक बादल आ गया और मन की स्थिति बदल गई। ऐसा क्या बदला है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कुछ चीजें हमारे भजन सुमिरन के अभ्यास को गहराई से प्रभावित करती हैं और कैसे कुछ छोटी छोटी गलतियां हमें बताती हैं भी नहीं होती, हमारी आत्मा के सिद्धांतों को रोकती हैं और हमें नीचे खींचती हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में मन का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। एक शांत, निर्मल और एकाग्र मन हमारे अभ्यास को सफलता की ओर ले जाता है, जबकि बिखरा हुआ, भटका हुआ और भ्रमित मन हमें फोकस नहीं देता। अब यह शर्त जरूरी है कि मन की शुद्धि और शक्ति विचारधारा पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि ऊर्जा पर भी आधारित है जो हमें हमारे पर्यावरण से प्राप्त होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का ही एक विशाल सागर है और इसमें मौजूद वस्तु हर व्यक्ति और हर स्थान अपनी पानी की ऊर्जा से हमें प्रभावित करता है। हम कहाँ स्टूडियो हैं, किनके साथ समय बिताते हैं, क्या खाते हैं, यह सब हमारे मन की दशा पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि जब हम किसी पवित्र स्थल जैसे मंदिर या किसी संत की संगति में होते हैं
तो वहाँ एक अलौकिक और मधुर हवा सी दिखाई देती है। विचार में एक गहरा शाश्वत दर्शन प्रतीत होता है और मन से डर, चिंता और फिक्र स्वतंत्र दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तरंगों का प्रभाव, वहाँ का वातावरण और वहाँ उपस्थित पवित्र दर्शनों का प्रभाव हमारे मन को तुरंत स्थिर और निर्मल बना देता है। केवल स्थान ही नहीं, व्यक्ति भी हमें प्रभावित करते हैं। हर आत्मा के पास अपनी एक आभा और आरा होती है, लेकिन पूर्ण संतों की उपस्थिति में इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उनके पास ही स्टैक है। हम कुछ सोचे या ना सोचे, सुमिरन आपके अंदर चालू हो जाता है। उनके वाइब्रेशन मन को एक अदृश्य और पवित्र शांति में लपेटा गया है। मनो आत्मा किसी सुरक्षित प्रेममय भगवान में ज्ञान विश्राम कर रही हो। इसलिए संगत जी, आज हम यह गहराई से इशारा करने वाले हैं कि हमारी बैठक की बात करने की जगह हमारा स्थान और हमारी संगति यह तीसरी टीम है जो हमारे मन की दशा को धीरे धीरे आकार देती है। जैसा माहौल वैसा मन, वैसा संग वैसा रंग। अनजाने में हम सभी अपनी विशिष्टता में कुछ न कुछ ऐसा कर ही रखते हैं जो हमारी आत्मा को ऊपर से रोक देता है और हमारी सूरत को नीचे ही बांधे रखता है। आपसे निवेदन है कि आज इस चर्चा पर पूरा ध्यान और एकाग्रता के साथ अंत तक सुने, क्योंकि जो बातें हम यहाँ साझा करेंगे वे आपकी रूहानी यात्रा में गहरे बदलाव ला सकते हैं और आपके भजन सुमिरन के अनुभव को नई दिशा दे सकते हैं। आपने कभी गहराई से सोचा है कि क्यों किसी स्थान पर ही मन में अस्थिर भारीपन है, या तो वास्तुशिल्प घर कर छूट है? इसका कारण सीधा सा है। इस ब्रह्मांड में हर स्थान, हर वस्तु और हर जीव की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा हमारे मन, विचार और भावना को प्रभावित करती है। जहाँ कोई भी पूर्ण महापुरुष प्रकृति होती है, वहाँ उनकी वर्षों की साधना, उनका निरंतर सिमरन, उनकी पवित्र सोच और दिव्य उपस्थिति होती है। वहाँ स्कूल ही आत्मा के अंदर से सिनकी तरंगे दिखती हैं, बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना कोई शब्द सुने, जैसे किसी ने अंदर की बहस जल रही दीपक की लौ को और तेज कर दिया हो। हरमंदिर साहिब मस्जिद का सबसे अच्छा उदाहरण है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, वहाँ व्यापारी बस कुछ क्षण भी श्रद्धा और शांति से बैठ जाए तो उसके अंदर आपके गुरु की ओर झुकाव होता है। वहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं दिखा, कोई वाह नहीं, सिर्फ ईसाइयत ही साधना बन जाती है और पर्यावरण स्वयं मन को निर्मल करने लगता है। यह सब एक ही बात पर रुकना है। आप कहाँ स्टूडियो है? गुरु जी ने स्पष्ट कहा है, जैसे संगत रंग आपका संग, आपका साथी, आपका देखना सिद्ध धांत सिद्धांत, यह सब धीरे धीरे आपके मन की दिशा और आपके संपूर्ण जीवन शैली को आकार देता है। यदि आप संतों की संगति में किसी पवित्र स्थल पर या किसी शांत और सात्विक वातावरण में हैं, तो आपके मन में बिना कहे ही शांति की ओर झुकाव प्रतीत होता है। इसके साथ ही यदि आप नशे के आक्षेप, ग्लानि, स्टाइल और झगड़ों से लेकर विनाशकारी या नकारात्मक विचारों तक के लोगों के बीच मौजूद हैं, तो आपका मन भी एक ही बात की ओर रुख करता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग और संत बार बार कहते हैं, माहौल बदलो, मन अपने आप बदल जाओगे। बस अपनी जगह बदल दो, आपका साथ बदल जाए, आपका वैविध्य बदल जाता है। मन खुद ब खुद शांत और सिमलमय हो जाएगा। जैसे चंदन के पास राक्षस भी हो सकता है और जैसे चंदन के पास राक्षस भी हो सकता है, काला पड़ जाता है। यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि ऊर्जा और पर्यावरण के प्रभाव का गहरा सच है। इसलिए हमें बताएं कि हम अपने घर घर, सड़क या यात्रा के दौरान किस प्रकार के लोग और किस प्रकार के वातावरण में समय बिता रहे हैं। प्रयास करें कि प्रतिदिन कुछ समय गुरुद्वारे, पवित्र स्थल या किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर आपकी थकी हुई ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाया जाए। ध्यान और भजन सुमिरन पर स्थान की जीवंतता का प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। सकारात्मक वाइब्रेशन, ऐसे स्थान जहां शांति, स्वतंत्रता और सात्विक ऊर्जा होती है, वहां ध्यान गहन, स्थिर और सहज होता है। मन स्पष्ट होता है, घटता है और आत्मा में प्रभु से त्रिकाल का तनाव भावना प्रबल है। नकारात्मक तरंग दैर्ध्य, जहाँ शोर शराबा, काला नकारात्मकता या स्थिर ऊर्जा होती है, वहाँ मन को शांत करना कठिन हो जाता है। मोटापा, थकान और ध्यान में विघ्न जैसा अनुभव अधिक होता है। कैसे सही वियतनाम वाले स्थान का चयन करें? ऐसी जगह चुनें
जहां आपको सुरक्षा, आराम और आत्मिक ईमानदारी का एहसास हो, वहां का वातावरण सकारात्मक बनाने के लिए हल्के सुगंध, मधुर प्रकाश और पवित्र प्रतीक या अवशेष रखता है जो आपके अंदर श्रद्धा और प्रेम जगाता है। याद रखें, संगत जी जैसा भाव वैसा मन और जैसा मन वैसा ही साधना। संगत जी ने सबसे पहले इस पर चर्चा की थी कि हम कहाँ स्थित हैं, किस संगत में समय बिताते हैं, उनका हमारे मन और आत्मा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज हम आपको एक और बेहद जरूरी विषय पर ध्यान देना चाहते हैं, और वह क्या सोचते हैं और क्या खरीदते हैं। यह बात केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आहार और पेय दोनों ही हमारे विचार, भावना और सीमा की गहराई को प्रभावित करते हैं। कई बार लोग तर्क देते हैं, पेट में अंडा जाए या आलू का फर्क क्या है, शरीर को तो बस प्रयास करना चाहिए ना। लेकिन संगत जी, यह तर्क शरीर की शक्ति के लिए नहीं बल्कि हमारी आदत और स्वाद के बचाव के लिए है। यह वही तर्क है जो हमें अपने मनपसंद के अनुसार बनाए रखने के लिए मिलता है, ताकि हमें बदलाव की गुंजाइश ना उठानी पड़े। मगर हमारे गुरु, संत और महापुरुषों ने तर्क नहीं दिया, उन्होंने जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि भोजन केवल साधारण बजट के लिए नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करने के लिए होना चाहिए। गुरु जी का कहना है कि जब मन में विकार पैदा हो जाए, यानी वह भोजन जो शरीर को कष्ट दे और मन में विकार पैदा कर दे, वह पवित्र नहीं हो सकता। संगत जी, सोचिए, अगर कोई भोजन हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ या मोह को बढ़ा रहा है, तो क्या वह सिमरन में सहायक होगा? हमारे मन को और उलझन में डाल देगा। यही सिद्धांत नशे के लिए भी लागू होता है। कुछ लोग कहते हैं, थोड़ी शराब लेने में क्या बुराई है, लेकिन गुरुजी बहुत स्पष्ट है, जी तो मत दूर होवे बहल पावे आप पराया ना उगने वाले खस्मों तक, जिसे पीकर बुद्धि नष्ट हो जाए, अपना प्रिया का भेद मिट जाए और अंत में निंदा में अपमान सहना पड़े, वह जीवन का हिस्सा होना चाहिए। संगत जी को अन्य मन के रूप में यह एकमात्र कहावत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। सात्विक, ताजा और प्रेम भाव से बना भोजन मन को शांत और स्थिर करता है। तामसिक, बासी मांसाहार या क्रोध में बना भोजन मन को भारी, चंचल और अशांत कर देता है। अगर नकारात्मक भोजन नकारात्मकता या तनाव में बनाया गया है, तो वही भाव हमारे अंदर उतरेंगे, और यदि वह प्रेम, सेवा और शांति में बना है तो वही हमारे मन को छुएगा। गीता और उपनिषद में भी 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं। एक सात्विक आहार जो आयु, बल, स्वास्थ्य और पवित्रता बढ़ाता है। 2 राजसी आहार, चाय, गर्मागर्म कट्टा जो रुचिकर है। 3 तामसिक आहार, बासी, सागला, मांस जो अज्ञानता और विकार बढ़ाए। अब भोजन के साथ साथ एक और धारणा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हम क्या बनाए हैं। पानी की मात्रा एक उत्पाद नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। शुद्ध जल शरीर को स्वच्छ करता है, और यदि प्रेम व सिमरन के साथ पिया जाए तो यह केवल पानी, अमृत नहीं बन जाता है। बाबा जी ने कहा कि बच्चे, जल में भी वाणी की शक्ति है। जो शब्द तुम्हें प्यार से मिला हो वह जल उन्हें अंदर संजो ले जाता है। इसलिए जब भी जल पिए, वाहेगुरु का नाम जपकर पिए, देखिए वह हमारे अंदर तक शांति का संदेश देगा। लेकिन संगत जी, हर पेय पवित्र नहीं होता। शराब और नशे के पेय हमारे विवेक और आत्मनियंत्रण को छीन लेते हैं। ऐसे ही मन नामांकन हो जाता है, विचार बिखर जाते हैं और आत्मा अपनी ही छाया में छिप जाती है। गुरु की ओर ले जाने वाला मार्ग ऐसा नहीं हो सकता जो हमें अपने ही नियंत्रण से दूर कर दे। बाबा जी की एक गहरी सीख है, पीने से मन पावे आप पराया ना उगने वाले खस्मों तक, जिसे पीकर बुद्धि नष्ट हो जाए, अपना प्रिया का भेद मिट जाए और अंत में निंदा में अपमान सहना पड़े, वह जीवन का हिस्सा होना चाहिए। संगत जी को अन्य मन के रूप में यह एकमात्र कहावत नहीं बल्कि एक